आज अपन एक टॉपिक उठाए हैं, जैसे चैप्टर है सर्कल में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉमन टेंजेंट्स सर्कल। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स में जैसे कि पहला हो सकता है, अगर दो सर्कल अगर एक दूसरे के एकदम ही बाहर है तो अपने पास चार होंगे तो कॉमन टेंजेंट्स, तो दो होगा आप तो DCT और दो होगा आप तो TCT होगा, मतलब दो होगा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो होगा तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, वैसे ही अगर दो सर्कल एक्सटर्नली अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो दो होगा आप तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होगा आपके पास तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, वैसे ही अगर दो सर्कल आपके पास तो दो जगह पर अगर आपका इंटरसेक्ट अगर हो रहा है तब आपके पास तो खाली तो दो टेंजेंट होगा और दोनों आपका होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर दो सर्कल इंटरनली अगर हो रहा है टच तब आपके पास एक ही कॉमन टेंजेंट होगा और वो होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर दो सर्कल एक सर्कल दूसरे के अंदर है या फिर दोनों सर्कल का सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो वैसे केस में जीरो कॉमन टेंजेंट हो गए। तो पहले वाले केस में अपन को C1 C2 इज इक्वल टू R1 और प्लस R2 से ज़्यादा होना चाहिए। C1 C2 का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। दूसरे वाले में C1 C2 इज इक्वल टू R1 और प्लस R2 होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जो थर्ड केस है उसमें C1 C2 जो है वो आप क्या तो लेस देन R1 तो प्लस R2, लेकिन ये तो बड़ा होना चाहिए मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से। फिर ये जो इंटरनल जो टचिंग वाला केस है इसमें आपका C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होना चाहिए। इसमें आपका C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, लेकिन जीरो से बड़ा। और ये आपका फाइनल जो केस है इसमें आपका C1 C2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ये दोनों जो सर्कल है तो बाई ज्योमेट्री हम लोग ये ला सकते हैं कि ये जो C1 C2 और ये जो दोनों आपका जो तो डायरेक्ट जो तो कॉमन टेंजेंट है उसका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन में होगा तो कोलिनियर होगा। ठीक है, अब आप इसमें अगर वो लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर आप लगाएंगे तो प्रॉपर्टी तो आप वहाँ से ये निकाल सकते हैं, ये तो PC1 अपॉन जो PC2 होगा, क्योंकि एंगल तो सेम है 90, ये एंगल सेम और ये एंगल भी सेम। तो ये वाला ट्रायंगल जो है और ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये मान लीजिए T1 है और ये है T2, ये है R1 और ये है R2। तो PC1 अपॉन जो PC2 होगा वो होगा आपका PT1 अपॉन PT2, वो ही होगा आपका C1 T1 अपॉन C2 T2 विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो अपन एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू PT1 अपॉन PT2 इज इक्वल टू C1 T1 अपॉन C2 T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये अपन फैलाए हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से ये आपका आ गया है। तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे पॉइंट तो P निकाल लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट P तो आपका आ जाएगा, क्योंकि P वो पॉइंट होगा जो कि C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा R1:R2 के रेशियो में इन द केस ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहीं अगर आप बात करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, तो उसमें जो पॉइंट आपका होगा P वो आपको C1 C2 को डिवाइड कर रहा होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा इन द रेशियो ऑफ द R1:R2, और वहाँ भी सेम तरह से ही रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आता है आपका सेम तरीका है सिमिलर ट्रायंगल से। तो एक बार फिर से फाइनल बोल देता हूँ कि अगर आपका अगर आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में आपका जो पॉइंट P C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा R1:R2 के रेशियो में, और अगर आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो पॉइंट P जो है वो आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा R1:R2 के रेशियो में। तो पॉइंट P अगर एक बार आ गया तो एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना हमें आता है। लाइक अपन यूज तो कर सकते हैं, वो अल्फ़ा बीटा जो पॉइंट आ गया उस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखकर और P इज इक्वल टू R कर देंगे, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, या फिर आप उसको तो स्लोप फॉर्म में तो पुट कर आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप उसको पॉइंट फॉर्म में लगा सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं, तो P इज इक्वल टू R, T इज इक्वल टू 0, कुछ भी कर आप इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपके पास एक पॉइंट आ जाता है तो। ठीक है, अब अपन एक दो चीज़ का और बात करेंगे, जैसे लेंथ ऑफ दी अगर आपको बात करना है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो ये चूँकि आपका है मतलब ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। और ये आपका है C1 C2, ये आपका R2 अगर माइनस हो गया तो ये आपका हो गया R1 माइनस R2। तो आपका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये इसके पैरेलल अपन तो शिफ्ट किए हैं, ये R2 है तो ये R2, तो ये R1 माइनस R2 क्योंकि ये पूरा R1 है, और ये आपका है C1 C2, तो ये हो गया बाई द यूज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ द C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया तो लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया। ठीक है, वहीं अगर आप ये निकालना चाहेंगे लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर आप निकालना चाहेंगे
तो वो आपका आ जाता है लाइक ये भाई लेंथ निकालना है तो इसके पैरेलल अपन ये लाइन बना दिए। तो चूँकि ये R1 है ये R2 है तो ये भाई टोटल R2 प्लस R1 हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, और ये आपका C1 C2 है तो ये आपका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 और प्लस R2 का होल स्क्वायर, मतलब वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो अपन एक चीज़ और इसमें देखें कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो है वो आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लेंथ से ज़्यादा आ रहा है अगर वो दोनों चीज़ डिफाइंड है। तो अगर वो दोनों डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि C1 C2 अगर आपका छोटा है R1 प्लस R2 से, तब तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो मतलब होगा ही नहीं, तब तो उसकी लेंथ की अपन कोई बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भाई ये भी है कि जैसे कि ये आपका जो केस है डायरेक्ट मतलब कॉमन टेंजेंट में, अगर आपको ये एंगल अगर आपको निकालना है थीटा, तो एंगल है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू आप मतलब लिख सकते हैं R1 माइनस R2 और अपॉन लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हो गया आपका तो मतलब कि एंगल। अच्छा, और वहीं अगर आपके दोनों वो मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल अगर बोले तो वो हो जाएगा तो 2 टाइम्स थीटा, मतलब कि तो 2 टाइम्स तो tan इनवर्स है R1 माइनस R2 अपॉन वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, वहीं अगर आप tan थीटा के टर्म्स में ना लिखकर sin थीटा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। तो अगर एंगल बिटवीन दी टू तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ दी R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ये भी आ जाता है कि हाँ, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में भी अगर आप लिखना चाहें तो tan थीटा वगैरह इसमें भी आप डिफाइन तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल थीटा होगा वहीं ये होगा और वहीं होगा सिंपल ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट पैरेलल सेम, तो वहाँ से ये थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा आप बेसिकली तो लिख सकते हैं R1 और प्लस R2 अपॉन लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन दी टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हो जाएगा तो 2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ R1 और प्लस R2 अपॉन हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। या फिर अगर आप साइन थीटा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो वो थीटा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा R1 और प्लस R2 अपॉन C1 C2। तो एंगल को लिखना चाहेंगे तो 2 टाइम्स से तो साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन हो जाएगा C1 C2। तो ये अपन यहाँ पर सीख गए हैं कि लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखना, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिखना, एंगल बिटवीन द टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स लिखना, एंगल बिटवीन द टू तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स लिखना, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों का ही वो निकालना भी सीख गए हैं, इक्वेशन निकालना सीख गए हैं, वो पॉइंट निकाल कर सिमिलर ट्रायंगल से। ये है तो सर्कल का पहला वीडियो और आ गया।